नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। वैसे तो माघ महीने की इस अमावस्या का बड़ा महत्व बताया गया है और ये बताया गया है कि इस दिन साधना करने के परिणाम कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इस बार इस मौनी अमावस्या के साथ महाकुंभ का अद्भुत संयोग भी बन गया है, इसलिए इस बार मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मौनी अमावस्या पर विस्तार से बात करेंगे, इस दिन के पूजा विधान की बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम के 6:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 8:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान हैं मकर राशि में। शनि कुंभ राशि में। शुक्र और राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की। इसे मौनी क्यों कहते हैं और इस अमावस्या का महत्व क्या है। देखिए, माघ महीने की जो अमावस्या है, माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रह करके स्नान करने का और दान करने का विशेष महत्व है। अगर मौनी अमावस्या पर आप संपूर्ण रूप से मौन रहें, संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए, तो अद्भुत स्वास्थ्य की और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों को कोई मानसिक समस्या है, भय या वहम की समस्या है, अगर वो मौनी अमावस्या पर मौन रह कर के साधना करें और स्नान करें, दान करें, तो ऐसी स्थिति में उनके मन की समस्याएं दूर होंगी। मौनी अमावस्या पर अगर आप प्रक्रिया का पालन करते हैं, स्नान, दान और ध्यान करते हैं, तो ग्रहों की शांति और दोषों का निवारण दोनों हो सकता है।
इस बार मौनी अमावस्या का जो संयोग है वो 29 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, वैसे तो मकर राशि में सूर्य चंद्र का जब संयोग होगा तो मौनी अमावस्या बन जाएगी, लेकिन इस बार क्या है कि बृहस्पति हैं वृषभ में, सूर्य मकर में, और जब चंद्रमा भी उनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये मौनी अमावस्या का अमृत स्नान बनेगा। जो ये महाकुंभ का संयोग है, इसके साथ शर्त क्या है? बृहस्पति वृषभ में हों और सूर्य चंद्रमा दोनों मकर में हों, यानी पूरे जो एक महीने का ये समय है ना, इसमें एक ही दिन वास्तव में महाकुंभ का दिन है और वो 29 जनवरी है। बाकी उसके साथ अनुषांगिक हैं, बाकी पर्व त्योहार जुड़े हुए हैं, लेकिन शास्त्र की जो परिभाषा है कि कुंभ कब घटता है, तो वो घटेगा तब जब सूर्य चंद्रमा मकर में हो और बृहस्पति वृषभ में हो। और ये कुंभ घटने का जो महासंयोग है वो 29 जनवरी को है, यानी मुख्य रूप से कुंभ अगर एक दिन माना जाए तो वो 29 जनवरी को माना जाएगा। मौनी अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि मौनी अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है, तो मौनी अमावस्या पर किस तरह उपासना करेंगे, किस तरह पूजा करेंगे, वो भी जान लेते हैं। सुबह के समय या संध्या काल में लगभग 6, सवा 6 बजे तक अमावस्या है, तो उसके पहले यानी सुबह के समय या शाम के समय स्नान करिए और स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए कि मैं अपने पापों के नाश के लिए, अपनी मुक्ति के लिए स्नान करूँगा। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को काले तिल मिला करके अर्घ दीजिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करिए और फिर मंत्रों का जप करिए। अपना गुरु मंत्र पढ़िए, अपना इष्ट मंत्र पढ़िए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए।
मंत्र जप करने के बाद आप निर्धनों को अलग अलग वस्तुओं का, अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करिए। चाहें अगर आप मौनी अमावस्या का ज़्यादा लाभ लेना तो मौनी अमावस्या पर कम बोलिए या मौन रहिए और जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से मौनी अमावस्या पर कर पाते हैं, हर साल मौनी अमावस्या पर करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग है, इसलिए अगर आप स्नान करके दान कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। मौनी अमावस्या पर अलग अलग दान करने का भी विशेष महत्व है। तो कौन सी चीज़ का दान करेंगे इस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग लाभ प्राप्त करने के लिए क्या दान करें। अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो गौ दान करें या गौ दान का संकल्प लें। आर्थिक समृद्धि अगर चाहते हैं तो भूमि का दान करें या भूमि दान का संकल्प करें। अगर ग्रहों की, नक्षत्रों की बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो काले तिलों का दान करें। रोग से मुक्ति चाहते हैं या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो सोने का यानी स्वर्ण का दान करें। पारिवारिक जीवन में अगर खुशहाली चाहते हैं तो पात्र सहित, बर्तन सहित घी का दान करें। किसी भी प्रकार की बाधा से अगर मुक्ति चाहते हैं तो नमक का दान करें। वंश वृद्धि और संतान की उन्नति चाहते हैं तो चांदी का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अन्न का और वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें। अगर किसी निर्धन को अन्न वस्त्र का दान करेंगे तो ऐसा करने से भी आपके जीवन की समस्याएं
हल हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में अभी हम बात करेंगे लकी टिप की और सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, तमाम महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, इस बार की मौनी अमावस्या पर अगर आप पवित्र नदी में नहीं नहा पा रहे, सरोवर में नहीं नहा पा रहे, तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपने घर पर भी जल में गंगा जल मिला करके प्रभु की प्रार्थना करके और दान करके इसका शुभ फल पा सकते हैं। तो मौनी अमावस्या पर किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगा लें, सरोवर में लगा लें, या कम से कम आप अपने घर पे गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कर लें। मौनी अमावस्या की प्रक्रियाओं का पालन करें, यानी विशेष रूप से दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर कोई विवाह संबंधी मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स का, मेंटेनेंस का, और आप चाहते हैं कि ये मुकदमा जल्दी ख़त्म हो जाए या आप चाहती हैं कि ख़त्म हो जाए, तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत और जल अर्पित करके शिव जी से कृपा की प्रार्थना करें। आपका वैवाहिक मामला और आपका वैवाहिक मुकदमा हल हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 29 जनवरी बुधवार को प्रातः काल जल में काला तिल डाल करके सूर्य देव को जल दीजिएगा। इसके बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।